ठीक है, कल मैंने कैपिटल मार्केट कराया था आपको क्लास में, तो आप प्रीति एक बार वहां पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ओके क्लास। सो देखिए क्लास, आपके ना करंट पार्ट में आपको जैसे अभी के टाइम पर बहुत स्पेशल न्यूज जो लक्षद्वीप की आ रही है, आप ना प्लीज एक बार उसके साथ गो थ्रू हो जाइएगा कि लक्षद्वीप में हो क्या क्या रहा है, लक्षद्वीप में क्या क्या चीजें मांगी जा रही हैं, वाई सेविंग ऑफ लक्षद्वीप, ये सब फिट किया जा रहा है। ठीक है, एक बार उस पर आप गो थ्रू हो जाना कि पिछला हिस्टोरिकल अभी चीजें क्या हुई हैं लक्षद्वीप में, क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नया हुआ है या नहीं। सो वो चीज आप एक बार देख के रखिएगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और एक चीज और स्टैटिक पार्ट में आप ऐड कर सकते हैं लक्षद्वीप से रिलेटेड, जो कि लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं। ठीक है, लक्षद्वीप के 36 आइलैंड, जिसमें से आपके भी 35 है, वन इज सबमर्ज्ड। ठीक है, सबमर्ज्ड हो गया है सी इरोजन के थ्रू। तो गुड मॉर्निंग सुप्रिया। तो आपका जो एक आइलैंड सबमर्ज्ड हो गया है अंडर वाटर, उसके बारे में आपको याद रखना है। कौन सा आइलैंड है वैसे वो जो सबमर्ज्ड हुआ है, बताओ क्लास। विच आइलैंड एक्चुअली सबमर्ज्ड ड्यू टू द सी इरोजन। अब 35 आइलैंड्स रह गए हैं कुल। आप सबने देखा इसके बारे में क्लास, आप सबने एक बार देखा इसके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में जो जो न्यूज आ रखी है उसके बारे में आपने पढ़ा? संदीप ने पढ़ा है, शीतल अभी नहीं पढ़ा। न्यू स्टूडेंट्स, आपने सब पढ़ लिया। संदीप गुड। लॉ के बारे में पढ़ा है ऋतिक। देखिए सब एक बार जाकर पढ़िएगा, बाकी मैं इसको डिस्कशन में ले लूंगा किसी दिन। ठीक है, 5-10 मिनट बाद हम इसके बाद 5-10 मिनट में हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। बाकी एक बार आप पढ़ो, क्योंकि पढ़ने के बाद जब मैं आपको बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसका किसी दिन क्लास में। ठीक, यस इट्स पर्ली आइलैंड। पर्ली वन इज सबमर्ज्ड एक्चुअली, यस पी भारनी ने बताया है, पर्ली आइलैंड जो कि सबमर्ज हो गया है सी इरोजन के थ्रू। ठीक है, या these actions are not needed संदीप, या एक्चुअली these actions are not needed, क्योंकि वही बात है जो शुरू से होती आ रही है कि इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए आप कुछ ऐसे नेचुरल हैबिटेट को बेकार करें, खराब करें, डिस्ट्रॉय करें, ये कहीं का रोल नहीं है। ठीक है, इट्स नॉनसेंस रूल्स एक्चुअली जो कि वहां पर लगाए जा रहे हैं। या एग्जैक्टली, दिस कुड नॉट बी डन एक्चुअली, दिस कुड नॉट बी डन, क्योंकि बहुत से कम ऐसी जगहें हैं जहां पर आपका इकोसिस्टम रिजर्व है, इकोसिस्टम आपका प्रिजर्व हो रखा है। तो हम ऐसी साइट्स पर भी अगर अपने आप को दिखाएंगे कि हम टाउन प्लानिंग करें या ऐसा कुछ करें, जैसे कि वहां पर एक्ट आप बता रहे हैं कि एक्ट लाए जा रहे हैं और टाउन प्लानिंग के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू वहाँ की, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। सो इसीलिए वहां पर वो चीजें करो जो कि फायदेमंद हो। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पिछला हिस्टोरिकल चीजें जितनी भी हुई हैं वहां पर वो उठाकर देखो। इवन जो एक्ट लगाए जा रखे हैं कि लाइक पार्लियामेंट्रीज में, पंचायत में वहाँ के मेंबर शामिल नहीं हो सकते जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, दीज आर नॉट द एक्ट, जिसमें कि वहाँ का इनफर्टिलिटी रेट जो है वो सबसे कम है, वन ऑफ द लोवेस्ट इनफर्टिलिटी रेट, और जिसमें कि पॉपुलेशन वहाँ की इतनी कम है। टेररिस्ट एक्ट भी वहां पर लगा दिया गया, वो गोंडा एक्ट जिसे बोला जा रहा है, अभी लगाया गया था वो तो जनवरी फरवरी के आसपास। इसराइल बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में मानस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ना इसराइल बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी मेन नहीं है। किसी कीमत पर इसराइल से आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है, जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है मानस, आप उसमें इंटरेस्टेड हो नहीं। शेफ मैंने कुछ नहीं कराया, डोंट पैनिक, कोई बात नहीं, आप इतना टेंशन क्यों ले गए भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैंने कुछ नहीं करवाया, अभी हमसे बात कर रहे हैं।
हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप के बारे में कि लक्षद्वीप में जो चीजें हो रही हैं, सेव लक्षद्वीप ट्वीट किया जा रहा है, उसके बारे में ही बच्चों से पूछ रहा था कि आप सबने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार सब प्लीज गो थ्रू हो जाओ, उससे सारी जितने भी एक्ट्स लाए जा रहे हैं लक्षद्वीप में, अनवांटेड एक्ट्स, वो सब एक बार पढ़ो, फिर उसके बारे में हम किसी दिन डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज क्लास, मेरी रिक्वेस्ट है ये सब भी पढ़ लो, इवन एफबी और जो व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब के लिए। ठीक है, ये सब भी जो भी चीजें हैं ना, ये सब भी एक बार आप पढ़ के रखो, जो जो आपके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोला गया था और अब हाई कोर्ट में फाइल कर दिया गया व्हाट्सएप के थ्रू, तो ये सब भी एक बार पढ़ के रख लेना, क्योंकि हाँ ये चीजें जो मोस्ट वांटेड रह जाती है ना, कभी कभी न्यूज में इतना हाईलाइटेड हो जाती है, तो ये आने के चांसेस होते हैं न्यू आईटी रूल्स। यस, गुड मॉर्निंग अमनदीप। ठीक है क्लास, तो ये एक बार पढ़िएगा, फिर हम इसके बारे में डिस्कशन लेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप का आया है अभी। हाँ, मैं प्रीति यही बोल रहा हूँ कि आप ये पढ़िएगा। नो प्रज्ञा, नो, पैलेस्टीन, इसराइल, इन सब से क्वेश्चंस नहीं इंपॉर्टेंट होंगे, ना ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बैंकिंग के, और ना ही एसएससी के। इशू कुछ नहीं है संजय, अगर गवर्नमेंट साइड से देखा जाए तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, गवर्नमेंट सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ना टेररिज्म एक्टिविटीज या ऐसी कोई एक्टिविटीज इंक्रीज ना हो जिनमें र्यूमर्स फैलते हैं, ठीक है। सो ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वाले हैं, ये लोग ये पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस तरीके से बोला गया था कि आप हैकिंग नंबर्स जनरेट करना, और हैकिंग नंबर के थ्रू हम ये देख लेंगे कि कौन किसको मैसेजेस क्या कर रहा है और कहाँ से इनिशिएट हुआ है मैसेज, ये सब चीजों को लेकर है। बाकी अगर उनकी साइड से देखा जाए तो ये लोगों के लिए, मतलब डेमोक्रेसी के बेसिस पर अगर बात करें तो एंटी डेमोक्रेटिक है, क्योंकि ऑब्वियस है अगर हम बात करें कि हमारे सारे मैसेजेस एंड ये सब प्राइवेसी में आते हैं, और अगर गवर्नमेंट ये बात करती है कि आप व्हाट्सएप पे से प्राइवेसी हटा दो, तो हमारा राइट ऑफ प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जो है वो बेसिकली हटता है ना, आर्टिकल 21, और इसी तरीके से राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी हमारा डिस्ट्रॉय होता है। तो हम वो चीज पे अपना अगर लोगो वाइज देखें, लोग जो जनता चाहती है उस हिसाब से देखें तो वो चीज अलग मैटर करती है, जबकि गवर्नमेंट साइड से देखें तो वो चीज अलग मैटर करती है। आप किसकी साइड पे रहोगे? शीतल, ये ना इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं कि आईटी रूल्स कौन से बने हैं, इस तरीके से आ जाएंगे। व्हाट्सएप, ट्विटर, एफबी से रिलेटेड ये नहीं आएगा, आईटी रूल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बट कंप्लाई टू अवर रूल्स ममता, इट्स गुड, बट अगर मैं एक चीज बोलूं तो यहाँ पर अगर आप, वही बात आ गई ना, फिर आपकी डेमोक्रेटिक रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई है, बात राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू प्राइवेसी, वो सब कहाँ जाएंगे फिर? लोग तो इसकी चीजें, इस चीज के पीछे अपने क्वेश्चनिंग करेंगे, वॉइस रेज करेंगे, बट अगर हम देखें गवर्नमेंट साइड से तो गवर्नमेंट तो अपना फायदा देख रही है ना, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए कि कहीं से भी एंटी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं या कुछ भी ऐसा मैसेज इनिशिएट होता है, आप देखते हो ना कुछ भी चीजें एक के बाद फॉलो अप लेने लगते हैं लोग, एक को मैसेज आया दूसरे को पहुंचा दिया कि हाँ ये चीज हो रही है, उसने किसी थर्ड पर्सन को पहुंचा दिया और वो वायरल होता चला जाता है। तो उस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट तो एक बात कहेगी, लेकिन अगर हम ये देखें बहुत से मैसेजेस, या फिर जैसे कि ऑब्वियस है इतनी सारी जनता पूरी ऑलमोस्ट आई थिंक, कुंवरदीप सिंह, एंटी टेररिस्ट चीजें व्हाट्सएप पर जनरेट क्यों नहीं होती? एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी फैला दी जाती है ना जो जो इस चीज के लिए नहीं यूजफुल है। इट मींस एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज में हम व्हाट्सएप पे बम थोड़ी ना फेंकेंगे, हम कुछ ऐसा मैसेज फैलाएंगे ना जिस मैसेज के थ्रू लोगों में कहीं ना कहीं एक ऐसी भावना, एक ऐसी फीलिंग जनरेट होगी जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज काइंड ऑफ होगी।
कुंवरदीप, यही तो कहा जा रहा है, यही तो कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आप ऐसे कुछ रूल्स बनाओ। उसमें से गवर्नमेंट ने एक चीज ये बोल दी कि जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है ना व्हाट्सएप में, एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आप अगर दो लोग चैट कर रहे हो तो दो लोगों का चैट आप कोई और नहीं पढ़ सकता, बस उसका एक कोड जनरेट होगा, ये नहीं पता चलेगा कि आपने बात क्या की है। तो एक्चुअल में कोड की इंफॉर्मेशन अगर व्हाट्सएप रखने लगेगा तो इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट स्टोरेज करने में यूज होगा। तो जिसकी वजह से अगर मैं ये बात बोलूं तो हम यहाँ पर अगर गवर्नमेंट की बात को देखें तो गवर्नमेंट तो ये चाहती है, लेकिन अगर व्हाट्सएप साइड से देखें तो व्हाट्सएप के लिए तो इसको बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होगा ना इस चीज में। बहुत से वीज हैं, लेकिन अभी वही तो बात हो रही है ना कि आईटी रूल्स क्या आने चाहिए। हमारी चैट्स का प्राइवेट कंपनी क्या करेगी मानस? आपकी चैट्स का नहीं करेगी, आपकी चैट्स में, क्योंकि हम में से भी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो चीजों को आगे प्रोपेगेट करते हैं, आगे स्प्रेड करते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा करिए, ऐसा मत करिए। अभी कोविड को लेकर भी बहुत सारे रूमर्स फैले कि ऐसा मत करो, ये चीज करने से ये प्रॉब्लम आ रही है, जबकि कुछ भी ऑथराइज या ऑथेंटिक सोर्स तो नहीं। शेफ, व्हाट्सएप की न्यूज यही है कि व्हाट्सएप, ट्विटर एंड जितने भी आपके अमेजोन प्राइम वीडियो एंड ऑल ये सब इंस्टाग्राम को बैन करने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने बोला था जनवरी फरवरी में कुछ न्यू आईटी रूल्स लाने चाहिए इनको, जबकि इन्होंने नहीं लाए हैं। लेकिन इसी के अगेंस्ट आपके व्हाट्सएप ने हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया है कि अगर आप ऐसा करवाते हैं तो ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट होगा लोगों की, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वहां पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, प्राइवेसी वाला इशू है, वो हटा दिया जाए। हाँ ममता, एग्जैक्टली जो आपका ये है ये बहुत ज्यादा क्लैश क्रिएट कर रहा है, लेकिन अभी देखो क्या होता है, क्योंकि टाइमलाइन जो दी गई थी उसको तो क्रॉस ही कर दिया है। अभी देखो क्या रूल्स आते हैं। ठीक, बाकी क्लास हम चीज पे ना इस पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप प्लीज पहले थोड़ा सा पढ़ के रखो, क्योंकि बहुत से बच्चे तो अनअवेयर ही हैं, जिनको इवन कुछ भी नहीं पता है। कुछ ने पढ़ रखा है और जो भी पढ़ रखा है उसमें भी बहुत डिटेल्ड नहीं है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या उससे होना चाहिए, क्या करने से बेहतर हो पाएगा, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर हम डिस्कशन करेंगे तो आप माइंड में अच्छा परसेप्शन ला पाएंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्टिंग पार्ट अपना पहले फिनिश करते हैं और सेम उसके बाद अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स के। तो चलिएगा क्लास, आज जो मैं स्टडी पार्ट करा रहा हूँ इसमें कोई ट्रिक नहीं है आपकी, लेकिन आपको ये करना है, दैट इज योर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ठीक है, इंटरनेशनल मानस मैं डिस्कशन अभी नहीं करूंगा, क्योंकि आज वैसे भी मुझे दो चीजें करानी होती है और 1 घंटे क्लास में मैं इतना डिस्कशन नहीं कर सकता। इसके लिए हम क्लास सेपरेटली रख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप थोड़ा सा वेट करिए जिससे कि बच्चे भी अंडरस्टूड कर पाए चीजों को, और आप तो कर ही लेंगे क्योंकि आपने पढ़ रखा है। ठीक, हाँ जी, तो देखिएगा आपके जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं पेपर में पूछे जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए क्या है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए, आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को जो मैनेज करती है, जितने भी डोमेस्टिक और जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, उसके लिए आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनी रत्ना पीएसयू होती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है ये बेसिकली, दैट इज एआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत में आपको पता होगा इंडिया में मिनी रत्नास एंड महारत्नास हैं, जिसमें से मिनी रत्ना पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में मिनी रत्नास में आपकी कौन आती है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आता है। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कंट्रोल किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू, साथ के साथ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और जितने भी आपके एविएशन से रिलेटेड मैनेजमेंट होता है उन सबको संभालने का काम किसका है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, एआई का है। ठीक है, साथ के साथ एआई प्रोवाइड सर्विस ऑफ एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इन इंडियन एयर स्पेस लोकेशन, जितना भी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है उसको भी संभालने का काम किसका है? एआई का है। साथ के साथ हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, साथ के साथ कस्टम्स एयरपोर्ट्स एंड सिविल एनक्लेव्स, मिलिट्री बेसिस के जितने भी हैं, उन सबको भी मेंटेन कौन करता है? आपका एआई करता है। ठीक,
अभी जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया है वो है हरदीप सिंह पुरी। उसके साथ साथ चेयरमैन ऑफ एएआई, अभी चेयरमैन ऑफ एएआई अरविंद सिंह नहीं है, सॉरी ये पुरानी लिस्ट है, तो एएआई के जो चेयरमैन है वो आपके संजीव कुमार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा, अरविंद सिंह नहीं है, संजीव कुमार है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन अरुण कुमार है, ये अभी यही है। ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है वो रुबीना अली है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है आई की, वो एक्चुअली 4 आपके ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो किए गए हुए हैं जगह जगह पर, जैसे आपका सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज CATC जो कि इलाहाबाद में है। सेकेंड वन इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च NIAMAR, दैट इज न्यू दिल्ली में है। फायर ट्रेनिंग सेंटर FTC एट कोलकाता एंड दिल्ली दोनों में है ये। और आपके रीजनल ट्रेनिंग सेंटर जो कि आपके रीजनल हेडक्वार्टर्स में है, हर जगह का अपना एक रीजनल हेडक्वार्टर है, उन जगहों पर रीजनल हेडक्वार्टर के रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं। ये 4 आपके ऐसी जगह हैं जहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती हैं जितनी भी आपके एविएशन से रिलेटेड चीजें होती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका सबसे फर्स्ट वन इज वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए कोई क्लास स्ट्रिक्ट तो नहीं है इसके लिए मेरे पास, आपके कुछ 24-25 अराउंड आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, आपको ये एज इट इज याद करने हैं, ठीक है। SSC वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बैंक वालों के लिए भी। SSC वालों में तो ज्यादा ही आते हैं, कुछ बैंक में शायद एक आध बार ना आए, लेकिन SSC वालों का तो जरूर ही पूछा जाता है। तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे आपकी लोकेशन है पोर्ट ब्लेयर, कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार, और ये अभी ऑपरेशनल हुआ है 2020 में, ठीक है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट भी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक। विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सेकंड वन विच इज ऑफ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपका गुवाहाटी असम में है। कुछ लोगों के नाम स्पेसिफिक उन जगहों से रिलेट करते हैं तो आप उस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना बिहार में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ चंडीगढ़, नाम से पता चल रहा है चंडीगढ़, चंडीगढ़ नहीं है, नाम से पता चल रहा है। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रायपुर छत्तीसगढ़, जैसे कि स्वामी विवेकानंद रिलेट करते हैं रायपुर से तो ये आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, ठीक है। दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा, गोवा में। संजीत आपने कंप्लीट कर लिया होगा लेकिन न्यू स्टूडेंट्स ने नहीं किया है। न्यू स्टूडेंट भी है ना, आप शायद उस वाले बैच में बोल रहे हो जिस बैच में आपने कॉमन क्लासेस ली थी संजीत। हाँ, सो प्लीज अभी न्यू स्टूडेंट्स के लिए तो ये न्यू ही है, तो एटलीस्ट उनको पढ़ने दीजिए, थोड़ी सी देर की बात है, कुछ ही चीजें करानी है, ठीक है। हाँ दिव्यांश बोल रहे हैं, हाँ दिव्यांश छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन मुंबई, यस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वन है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात में, क्लियर। इसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट सूरत गुजरात में। शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, देखो नाम से जज कर सकते हो, शेखुल आलम श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर कर्नाटका में। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंगलोर कर्नाटका। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोची केरला में है। कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोझिकोडे केरला में। कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कन्नौर केरला एंड तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम केरला। केरला में 4 एयरपोर्ट हैं एंड आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है, और आपके 2 कर्नाटका में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। आपको इसका PDF मिल जाएगा क्लास, ठीक है। देवी अहिल्या भाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज इंदौर मध्य प्रदेश। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिव्यांश आ गया, दैट इज मुंबई महाराष्ट्र में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज नागपुर महाराष्ट्र। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुणे महाराष्ट्र में। वीर तिकंद्रजीत एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज इम्फाल मणिपुर। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर उड़ीसा। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब।
एंड जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई तमिलनाडु। आफ्टर दैट कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोयम्बटूर तमिलनाडु में भी 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मदुरई तमिलनाडु। त्रिचुरपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट त्रिचुरपल्ली तमिलनाडु। फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। क्लास आपको ना डोमेस्टिक याद करने की जरूरत नहीं है, डोमेस्टिक मत करिएगा, ना ही पेपर में आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेक्स्ट इज वाराणसी उत्तर प्रदेश। फिर बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता वेस्ट बंगाल, ठीक है। सो दिस इज ऑल। पोर्ट ब्लेयर का अभी 2020 में ही हुआ है ऑपरेशनल। प्रीति डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट 2020 में हुआ है, डेट देख लेना, शायद अक्टूबर के आसपास हो शायद, ठीक है। सो ये आपकी कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको याद रखनी जो है, दैट इज इन इंडिया देयर आर 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये वो लिस्ट रखी है जो कि आ रखे हैं पेपर में, पूछे जाते हैं। साथ के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आपके कनेक्ट तो करते ही हैं कमर्शियल सर्विसेज को भी और बाकी फैसिलिटीज को भी, जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसमें से आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि अराउंड 549 एकड़ में बना हुआ है, ठीक है, लैंड में। और आईजीआई सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, इन इंडिया। उसके बाद अगर हम बात करें हाफ ऑफ दी जितना भी एयर ट्रैफिक है वो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया, दैट इज ऑफ आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड आपका छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र स्टेट हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स कंपेयर टू द अदर स्टेट्स। महाराष्ट्र हैविंग 9 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। महाराष्ट्र स्टेट में डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मिलाकर दोनों 9 एयरपोर्ट्स हैं, सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें आपका कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट डेवलप्ड अंडर द पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। फर्स्ट आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था, दैट वाज कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आपका जुहू एरोड्रोम इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया है, जो कि फाउंड हुआ था इन 1928 एट मुंबई। इट्स इज इंडियाज ओल्डेस्ट एयरपोर्ट, ये जो है आपका इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट एयरपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कोशुक बाकुला, प्रीति वेट करो बता दे रहा हूँ, कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट जो कि आपका लद्दाख में सबसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट, और साथ के साथ आपका इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। ये हाईएस्ट कमर्शियल यानी ऊंचाई पे बना हुआ और साथ के साथ कमर्शियल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड है। अराउंड कितना 3256 मीटर पे बना हुआ, ठीक है। उसके साथ साथ लैंगुई एयरपोर्ट मिजोरम में है, जो कि इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट है। अब पीपीपी प्रीति देखो होता क्या है, पीपीपी आपका ना गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स के दोनों की ऑनरशिप के साथ दोनों मिलकर आपका कोई एक मतलब किसी भी सेक्टर में, वो एजुकेशन सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई सर्विसेज हो, वो आपके आते हैं पीपीपी मॉडल में, ठीक है। सो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टनरशिप अगर होती है किसी भी एक सेक्टर में, मे बी वो एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी सर्विसेज हो, वो आपकी पीपीपी मॉडल में आती है। तो इसी मॉडल के थ्रू ये बनाए गए हैं, ठीक है। संजित करंट अफेयर्स की क्लासेस कराना मुझे लगता नहीं है कि इतना नीड है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि करंट अफेयर तो मैं डेली बेसिस पर आपको देता ही हूँ ना। आपको नहीं लगता कि करंट अफेयर अगर आप वो पूरा पढ़ते हैं, आपको एक दिन की 15, 16, 17 या जो भी न्यूज़ेस आती हैं वो मैं सारी पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराता हूँ, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करने का मतलब है क्वेश्चंस का। क्योंकि आपने एक पैराग्राफ रीड कर लिया कि हाँ ये न्यूज आई है, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है वो डिस्कस करना होता है मुझे बस। तो देखा जाए अगर आप वो पूरा करंट अफेयर रीड आउट करके रखते हो तो आई डोंट थिंक दैट कि उससे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप पूरा पेपर एक बार अगर पढ़ते हो पूरे दिन में तो आपको उतना याद नहीं रहता होगा, लेकिन उसमें से फिल्टर आउट करके
जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है वो रख दिया जाता है, तो आप बस उन्हीं का रिवीजन करो ना। संजय, खुद सोच कर देखो कि अगर आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इवन आप उसमें से फिल्टर आउट करोगे, इट वेरीज विद द प्रोजेक्ट ममता, इट वेरीज विद द प्रोजेक्ट। देखा जाता है कि वो प्राइवेट लोगों के थ्रू कितना नेसेसिटी वाला है और गवर्नमेंट के थ्रू कितना है। ठीक है, गवर्नमेंट साइड से उसमें कितना कंट्रीब्यूशन लगना चाहिए, ये देखा जाता है कि वो गवर्नमेंट साइड बेनिफिशियरी देगा या फिर आपका प्राइवेट साइड बेनिफिशियरीज देगा। संदीप, यू विल गेट, मैंने बोला है आपको कि ये क्वेश्चंस ना एक वीक का आज डिस्कस हुआ है ना, अभी आपको सैटरडे मिलेगा। जो आज आपके पास पहुंचेगा ना वो प्रीवियस वीक का पहुंचेगा। 50 क्वेश्चंस का जो पीडीएफ होता है वो अल्टरनेट पे पहुंचा जाता है, यानी लास्ट वीक का इस वीक में और इस वीक का लास्ट वीक में। ऐसा नहीं है, प्रीवियस वीक का तो भेज दिया गया आपको। लास्ट सैटरडे का नहीं बोल रहा मैं, उससे लास्ट सैटरडे का, सेकेंड लास्ट सैटरडे का तो आपको आ चुका है। जो लास्ट सैटरडे का है वो आ जाएगा, और जो ये वाला आज मैं कराऊंगा ये नेक्स्ट सैटरडे आएगा। संदीप, Sanjit, it differently matter. It hardly matter that if you are thinking that we will provide a spoon feeding, then it's basically कि आप अगर नहीं खुद से अफोर्ड करना चाहते हो, आप खुद से करंट अफेयर रीड आउट नहीं करना चाहते हो, तो हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम। करंट अफेयर डिस्कशन होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि मैं वो करंट अफेयर की पीडीएफ देने के बाद आपको कोई भी ऐसी न्यूज नहीं छोड़ता कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट ना हो। ठीक है संजय। बाकी संजय देखो, करंट अफेयर का डिस्कशन अगर किया जाएगा ना तो क्विज नहीं होगा। या तो ऐसा करते हैं, हम पूरा डिस्कशन करते हैं मैम से, मैं क्विजेस नहीं रखा करूंगा, सिर्फ हम करंट अफेयर डिस्कस किया करेंगे। क्योंकि मैं क्वेश्चंस ही वो रख रहा हूँ जो पूरे वीक में आई है न्यूज। आप उसी भी न्यूज का डिस्कशन भी चाहते हो, तो जबकि वो न्यूज ऑलरेडी मैंने पीडीएफ में दे दी है, सारी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड, देन आगे किस बात का डिस्कशन हो। कानिनिका, देखो जितना मुझे पता है, मैंने रोमा मैम से बात कर लिया था, उन्होंने यही बोला मुझे कि सर लास्ट सैटरडे का इस सैटरडे जाएगा। ठीक है, और इस जो आज कराऊंगा वो अब आपको अपकमिंग सैटरडे को मिलेगा। ठीक है, सो वेट करो, या फिर आप डायरेक्ट रोमा मैम को कॉल कर लीजिए। बाकी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बताया कि ऐसा हो रहा है और ऐसा ही होएगा मेरे ख्याल से, तो आप प्लीज उस चीज के साथ कॉपरेट करिए। कनिका, आप देखो, कनिका 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 बोल रही है कि मिल गया है, आप शायद किसी और ग्रुप में है। कनिका एक बार आप चेक करो, ठीक है, ग्रुप में देखो कि कहीं पहुंच गया और आपको ना मिला हो। ठीक है, ठीक, तो ये आज का छोटा सा स्टैटिक पार्ट हमने किया है कंप्लीट। अब मैं आपको करंट अफेयर के क्विजेस की तरफ ले चलता हूँ, बस मुझे स्लाइड अपलोड कर लेने दो। यस, सो नहीं नहीं कीरत, ऐसा नहीं, को मिलता है वो करंट अफेयर का पीडीएफ। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल बच्चे, जितने भी बच्चे हैं सबके पास पहुंचता है। ठीक, क्योंकि करंट अफेयर का क्विज ओनली मैं रेडी करता हूँ, एसएससी के लिए भी और बैंक के लिए भी।
संदीप, अगर आपको नहीं मिला यू कैन कॉल टू रोमा मैम, ठीक है, आप रोमा मैम को कॉल कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, आप जिस बैच के लिए उन्हें बता दीजिएगा, मैम देख लेंगे कि आपके बैच में शेयर हुआ है या नहीं हुआ है, या कहीं आपको ही ना शेयर किया हो बाकी बच्चों को कर दिया हो, या आप ऐड ना हो पाए, ठीक है। संदीप एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, इतना ज्यादा परेशान होने की क्या बात है। आपका राइट है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए क्लास, सो देखिएगा, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है दैट इज करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब RBIH। कि आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीईओ अपॉइंट किए गए हैं वो कौन अपॉइंट किए गए हैं, दैट इज डी राजेश बंसल। अब देखो क्लास, संजीत अब आप यहाँ देखो, बच्चों को जिसने पढ़ रखा है या जिसने नहीं भी पढ़ा है, थोड़ा भी अगर दिमाग में था उसने आंसर तुरंत किया है, दैट इज डी राजेश बंसल। इट मींस ऑल यू आर अवेयर कि अभी जो सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं, राजेश बंसल बने हैं। तो इससे ज्यादा मुझे क्या डिस्कशन करना चाहिए, और इसके बारे में आपके पूरे अपॉइंटमेंट न्यूज में आपका मैंने रखा हुआ है, ठीक है। ये आई थिंक 26 से 25-24 के आसपास अपॉइंटमेंट हुआ था, और उस न्यूज में आपका मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है। सो यही तरीका होता है कि आपको क्वेश्चन पता चल गया, वहां पर अपॉइंटमेंट में आपको दे दिया गया, यस। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड टर्टल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। वर्ल्ड टर्टल डे जो है वो आपका 23 ए ऑप्शन में 23 को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड टर्टल डे में सिंपल सी बात है, जितने भी डेज हैं और वो जिससे स्पेसिफिकली दे रखे हैं उनमें कहीं ना कहीं उनके प्रिजर्वेंस और उनके सेविंग्स के लिए, उनको अच्छे से हैबिटेशन देने के लिए ही है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच प्लेयर हैज वॉन द 2021 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड जो है किसने जीता 2021 का, किस प्लेयर ने, दैट इज ऑफ सी मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है, मैक्स वर्स्टेपन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, हाँ मैक्स वर्स्टेपन। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट इज द्रोणाचार्य अवार्डी कोच ओम प्रकाश भारद्वाज हैज पास्ड अवे। ही वाज द फॉर्मर कोच ऑफ इंडियन नेशनल टीम फॉर व्हिच स्पोर्ट्स इवेंट। यस, किस इंडियन नेशनल टीम के किस स्पोर्ट के वो थे आपके कोच। यस इट्स डी, इट्स बॉक्सिंग, ठीक है, आंसर इज डी बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ बुक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। ये आपकी बुक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, ये बैंकिंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास। पूरे मंथ में जितनी भी ऑथर वाली बुक्स, मतलब ऑथर या ऐसे कुछ आता है ना, बुक्स आई हैं जो, उनकी आप लिस्ट रखा करो अपने पास, मैंने बोला था आपको, दैट इज यस बी शिव शंकर मैनन। शिव शंकर मैनन ने ये बुक लिखी है, ऑथर है इसके, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। After that is next question. Himanta Vishwa Sarma has recently been elected as the member of council of which world sports federation? कौन से वर्ल्ड स्पोर्ट्स मेंबर बने हैं हिमंता विश्वा शर्मा, दैट इज ऑफ ए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के, ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which day of the year is celebrated as the World Thyroid Day? World Thyroid Day आपका कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? यस, वर्ल्ड थायराइड डे, इसके बारे में मैंने ऐड किया था, यस इट्स सी मई 25 को, मई 25 को वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन। Next question is, the FIFA Under-17 Women's World Cup 2021 has been postponed and will now be held in 2022. Which country will host the tournament? जो FIFA Under-17 Women's World Cup है 2021 का, वो postponed हो गया, अब 2022 में होगा। वो आपका कहाँ पर होगा, that is of D, इंडिया में होगा, ठीक है, yes। सो ये न्यूज भी आपकी उसके लिए बैंक वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी।
Next question is, when is the International Missing Children's Day IMCD commemorated? International Missing Children's Day, बताइए. It's A, yes, 25th May. 25th May को आपका इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है. IMCD ही तो इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे है ना प्रीति कुमारी. वो बच्चे जो कि मिस हुए हैं उनके लिए पूरा एक इन्वेस्टिगेशन करना इस डे के अंतर्गत आता है. ठीक है प्रीति. पूरा इंटरनेशनली सब बच्चों को ढूंढना, उनकी डिटेल्स निकालना, ये सब इस डे के अंतर्गत आता है. इस दिन उनकी डिटेल्स निकाली जाती है कि पूरे वर्ल्ड में कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि मिसिंग हुए. ठीक है, इस दिन 25 मई को. नेक्स्ट इज, who has topped the 2021 Forbes list of the world's highest paid athlete? World's highest paid athlete का नाम क्या है 2021 Forbes के हिसाब से? बताइए. Yes, it's B. It's B. Conor McGregor. Conor McGregor, MMA fighter. Yes, Gaurav Pandey. Conor McGregor ये आपके वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट है. ठीक है, और ये मार्शल आर्टिस्ट है. ठीक है, मार्शल आर्टिस्ट, MMA फाइटर. ठीक. Next is, which team has won the 2020-21 La Liga title? किस टीम को 2021? अच्छा, संदीप का फेवरेट आपके प्लेयर हैं ये. ओके. Which team has won the 2020-21 La Liga title? जिनको मिला है that is, बताइए. Yes, C. Atletico Madrid. Atletico Madrid, ये इस टीम को आपका ला लीगा टाइटल मिला है. ठीक है, मैड्रिड से याद रख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी, who has passed away recently, was the former chairman of which organization? डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी जो है वो आपके फॉर्मर चेयरमैन है. किस चेयरमैन थे, किस ऑर्गेनाइजेशन के? दैट इज ऑफ डी ऑप्शन. यस, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, AECI. ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ, हाँ जी अमनदीप. सर ये ला लीगा टाइटल क्या है? ला लीगा टाइटल क्या है अमनदीप? आप देखो, फिर से मेरी वही बात स्टार्ट होगी. आप करंट अफेयर पढ़ते हो? सर बट ये पिछले वीक का मैं थोड़ी बीमार थी इसलिए मैंने पढ़ा नहीं है. यस सर. पूरे वीक का पढ़ते हो? यस सर, इस वीक में थोड़ी बीमार थी इसलिए मैंने पढ़ा नहीं. अच्छा अमनदीप, ला लीगा टाइटल ना, कोई बात नहीं. ला लीगा टाइटल ना आपका एक्चुअल में एक रनर्स रेस का टाइटल होता है. ठीक है, उसके लिए है. रनर्स रेस है एक जो मैड्रिड में परफॉर्म की जाती है, उसके लिए है. ठीक, कोई इशू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड टर्टल डे? यस, 13 का बी. वर्ल्ड टर्टल डे की जो थीम है दैट्स टर्टल्स रॉक. टर्टल्स रॉक आपकी वर्ल्ड टर्टल डे की थीम. ठीक है क्लास. एक चीज और याद रखिए आपकी ना, जितने भी वर्ल्ड डे हैं वो तो आपको ना याद रखने ही है, लेकिन कुछ चीजें ना वर्ल्ड डे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि लाइक वर्ल्ड टर्टल डे मुझे नहीं लगता कि आने के चांसेस हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ डेज ऐसे जैसे कि वर्ल्ड थायराइड डे, ये चीज हो गई, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, ये चीजें ना पूछी जाती हैं पेपर में. तो उन चीजों पे फोकस किया करो. कुछ चीजें ना देखने से भी लगती हैं कि आपका ये चीज आने के चांसेस है या नहीं. ठीक. और रही बात, आप में से पिछली क्लासेस में मेरे से पूछा गया था ये बात कि सर जो ये परसेंटेज जीडीपी का बताया जाता है कि एस्टिमेशन कितना था और कितना होना चाहिए था इस साल तक, कितना घट गया, कितना बढ़ गया, ये चीज भी ना, ये सब फ्लक्चुएशंस हो रखे हैं अभी. ये सब फ्लक्चुएशंस हैं, तो इन पे अभी इतना फोकस मत करिएगा. ठीक है, इन पे अभी फोकस मत करिएगा क्योंकि कोविड-19 में हर चीज इम्बैलेंस हो रखी है अभी इस टाइम ड्यूरेशन में.
तो अभी इतना फोकस मत करिएगा इस पे, बस इनके टर्म्स जो जो आती जा रही हैं हर बार के डेली न्यूज बेसिस पर, वो एक बार गो थ्रू रहा हो, बस दैट्स इट, ठीक है। Next question is, according to the Barclays, what is the estimated GDP growth rate of the Indian economy for fiscal 2021-22? बताइए। Yes, it's 9.2%. A 9.2% Barclays के थ्रू एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट है, और मैंने ये बता रखा है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना अलग अलग जीडीपी एस्टिमेशन रहता है कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, उस हिसाब से देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस जो था ना, इसका प्रीवियस आई थिंक 10% था बाकी इसके थ्रू जो बोला गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइपर वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेशन कॉलर एक्सप्लोरेशन रोवर इज अ मोबाइल रोवर। वाइपर की फुल फॉर्म इज वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेशन कॉलर एक्सप्लोरेशन रोवर, जो कि एक मोबाइल रोबोट है। ये आपका लॉन्च करने के लिए बोला गया है मून पर, किस के थ्रू, किस कंट्री के थ्रू? यस, दैट इज बाय द डी, यूएस के थ्रू, ठीक है। अभी यूएस के थ्रू एक आपका रोवर और मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए लॉन्च करने के लिए बोला गया था क्लास, यूनाइटेड स्टेट्स ने, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है। वो कौन सा है रोवर? अभी न्यूज में आया था परसेवरेंस है। यस, परसीवरेंस, यस प्रीति, दैट इज परसीवरेंस, ठीक है। परसीवरेंस नाम का एक आपका रोवर जो कि मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए लॉन्च किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, ठीक है। सो ये चीजें भी कुछ कुछ याद रखा करो। अब देखो प्रीवियस मंथ का ही है ये, अप्रैल में ही आई थी ये बात, और आप में से आधों ने क्या, एक ने आंसर किया, प्रीति ने बताया बस, बाकी किसी ने कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं किया। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि आप प्रीवियस मंथ का कुछ भी अवेयर नहीं हो, ठीक, और आप सिर्फ इसी मंथ का अपडेट हो, क्योंकि आप पिछला मंथ रिवाइज ही नहीं कर रहे हो। और जबकि मैंने कहा है कि आप एटलीस्ट जब कुछ भी पढ़ते हो तो उसका मंथ में कम से कम 2 to 3 टाइम्स रिवीजन किया करो। अब पूरे मंथ का जो कलेक्शन हो जाएगा पीडीएफ का, उनका आप एक बार रिवीजन और उठाओ, ठीक, लास्ट में 31 मई के बाद एक बार रिवीजन और उठाओगे, तब आपको समझ आएंगी बातें और, ठीक है। Yes, next question is, what was the total FDI inflow attracted by the India in financial year 2021 as per the data of DPIIT? कितना टोटल FDI इनफ्लो है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है आपका इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2021 में? बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। No, it's not it. गौरव, आप कुछ कहना चाहते हैं? It's C. Its answer is C. 16 का आंसर है C, USD 81.72 बिलियन, ठीक है। 81.72 बिलियन आपका ये है FDI इनफ्लो है इंडिया के लिए, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए बाय द DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। DPIIT इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। इसका आंसर सी है, ओके। नेक्स्ट इज, next is class, which country is designing a new Earth system observatory to guide efforts related to the climate change and disaster mitigation? डिजास्टर मिटिगेशन और क्लाइमेट चेंज के लिए किस कंट्री के थ्रू अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी? ये तो अभी कल का ही न्यूज है, कल का है, परसों 27 का है शायद, ठीक है। दैट इज यस, यूनाइटेड स्टेट्स के थ्रू, यूएस के थ्रू आपका अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है,
डिजाइन किया गया है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए और डिजास्टर मिटिगेशन में हेल्प करेगा। ठीक, नेक्स्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग हैज रिसेंटली बीन ब्रोकन फ्रॉम द रॉन आइस शेल्फ इन अंटार्कटिका। रॉन आइस शेल्फ अंटार्कटिका में आपका लार्जेस्ट आइसबर्ग वर्ल्ड का, क्या नाम है उस आइसबर्ग का? यस, इट्स बी, A76। A76 ये आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग है। ये कौन से सी में है क्लास? ये अंटार्कटिका के कौन से सी में है? बताइए। किस सी में है ये? अंटार्कटिका के कौन से सी में? अंटार्कटिका तो पूरा आपका पता है ये आइसबर्ग से ही है, मतलब वहां पर सब पूरा ऐसा बर्फ जैसा सब कुछ। यस इट्स वेडल, यस इट्स वेडल सी। इट्स वेडल सी में ये आपका आइसबर्ग है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग, दैट नेम इज A76। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the new director of the Central Bureau of Investigation? CBI के आपके न्यू डायरेक्टर कौन है? ये सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल IPS ऑफिसर। हमारे रॉ के चीफ कौन है क्लास? रॉ के चीफ कौन है? बताओ। रॉ की चीफ कौन है? अभी उनका इवन 1 ईयर और एक्सटेंड कर दिया गया है। यस सामंत गोयल, सामंत गोयल रॉ के चीफ है हमारे। यस, उन्हीं के साथ 1 साल और बढ़ाया गया है। किनका बढ़ाया गया है? उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। इनके साथ किसका बढ़ाया गया? और बताइए। यहाँ आप सबकी सच्चाई पता चल जाती है मुझे। अरविंद कुमार। कौन है अरविंद कुमार? डिड नॉट रीड। संदीप आप तो कह रहे हो आपने सब पढ़ लिया। आप तो कह रहे थे आपने लक्षद्वीप के बारे में सब पढ़ा है, बाकी लक्षद्वीप के अलावा जो ये चीजें न्यूज में है ये नहीं पढ़ी। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के आपके चीफ अरविंद कुमार जी। यस ठीक है, सामंत गोयल आपके रॉ के चीफ हैं, आईबी के चीफ आपके अरविंद कुमार हैं। इन दोनों का टाइम पीरियड 1 ईयर इंक्रीज कर दिया गया है। अरे वाह संदीप। संदीप आप लक्षद्वीप से बिलोंग करते हो? आप लक्षद्वीप से तो नहीं हो? लक्षद्वीप में तो रहने वाले नहीं है, या वहां पर अगर ऐसा कुछ होता हो, लाइक आपने प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रखी हो? संदीप मुंबई से है। ये बच्चे अपने आप ही आंसर करने पे तुले हुए हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which state was the top recipient of the FDI in India during the fiscal 2021? किस स्टेट का एफडीआई सबसे टॉप पर है? सी गुजरात का? नो, इट्स ए महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का जो एफडीआई है इंडिया में वो फिस्कल ईयर 2021 में टॉप पर है। ठीक है, नो 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 क्लास, नो सॉरी सॉरी, 2020-21 का इट्स ऑफ गुजरात। यस सॉरी, इट्स सी ऑप्शन गुजरात का है। ठीक है, ये गुजरात का है।
यस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल मिकल्सन हैज रिसेंटली क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द ओल्डेस्ट प्लेयर ऑफ द क्लिंच मेजर टाइटल, ही इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स इवेंट। यस, गोल्फ। गोल्फ के आपके जो हैं ये आपके ओल्डेस्ट प्लेयर हैं फिल मिकेल्सन, जो कि आपके गोल्फ से रिलेट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, the radar called NISAR, NISAR, NISAR is being provided by which country for the development of the new Earth observatory system? रडार सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, दैट इज निसार, किसकी थ्रू, किस कंट्री के थ्रू प्रोवाइड किया गया है? यूएस को। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम यूएस को, जो यूएस ने जो बनाया है ना, किस कंट्री ने प्रोवाइड किया है? डी, बी, बी, नो, इट्स जापान। ठीक है, सॉरी सॉरी, इट्स इंडिया। आपका निसार जो है वो प्रोवाइड किया गया है बाय द इंडिया के थ्रू। यस, इट्स डी ऑप्शन। यस, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच country was the largest source of FDI in India in financial year 2021? कौन सी कंट्री आपकी लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट सोर्स देती है एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट डिपॉजिट्स में? ठीक है, क्लास जो ये एफडीआई और एफआईआई है ना, ये हम पढ़ेंगे आपकी ना, जो कैपिटल मार्केट चल रहा है ना टॉपिक, उसमें आने वाला है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा उसमें। ठीक, यस, which country was the largest source of FDI in India? इट्स सी, सिंगापुर। सिंगापुर आपकी लार्जेस्ट है, तो ये चीज याद रखिएगा। महाराष्ट्र स्टेट वाइज इंडिया में है, और आपका सॉरी गुजरात स्टेट वाइज है इंडिया में, और अगर हम बात करें पूरे उसमें वर्ल्ड में, तो आपका कंट्री जो लार्जेस्ट है वो आपकी सिंगापुर है। ठीक है, इंडिया में जो कंट्रीब्यूट करती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फाइन। Next is the government of which state has recently launched the Sanjeevani Pariyojana, a virtual home care initiative. Yes, for the home isolated patient with the mild to moderate symptoms of COVID-19. Yes, हरियाणा स्टेट के थ्रू ये आपका इनिशिएटिव लिया गया है, संजीवनी परियोजना, जिसमें कि होम केयर आइसोलेशन प्रोवाइड कराया जाएगा उन पेशेंट को जिनके माइल्ड सिम्टम्स है, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है। ठीक, next question is the 74th session of the World Health Assembly WHA has been organized from 24th May to 1st June. Which country has been elected as the president of WHA 74? किस कंट्री के आपके प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया है, किस कंट्री के है वो जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है WHA का? सी, इंडिया के। यस, इट्स सी, इंडिया के आपके हैं। ठीक है, विच कंट्री को इलेक्ट किया फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ WHA 74, और कौन इलेक्ट हुए हैं एज द प्रेसिडेंट? बताइए, कौन आपके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन। प्रकाश। क्लास, डॉक्टर हर्षवर्धन, मानस खन्ना। सोच लो। पूरी क्लास में सिर्फ 3 बच्चों को पता है, बाकी कहाँ हो भाई?
25th का सी आंसर इज इंडिया। कीरत वर्धान हेल्थ मिनिस्टर को ही होना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं तो बस आपको चेकआउट कर रहा हूँ। ठीक, डॉक्टर हर्षवर्धन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टेडियम व्हिच हैज रिसेंटली बीन रीनेम्ड एज ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। क्लास ये चीज में इंपॉर्टेंट होती है जैसे कि नेम चेंज किया जाता है, ठीक है। सो याद रखिएगा, द फर्स्ट वन इज ए मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ठीक है, रिनेम किया गया इसका नाम, दैट इज ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ठीक है, मोहाली का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनपीसीआई हैज पार्टनर्ड which with which company to launch the RuPay software solution for Indian merchants? Yes, it's B, Paycor, ठीक है, Paycor। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दी 2021 इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑन, बताइए। यस, it's a no, it's a C, it's May 25th to 31, its option is C, ठीक है। मई 25 से 31 तक के बीच में आपका ये यूनाइटेड नेशन ने नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज के लिए इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस schemes to meet the increased demand of liquid medical oxygen in the state? Yes, it's D, Maharashtra। नवेद्या सर, WHO 74 के प्रेसिडेंट इज फ्रॉम भूटान। आई विल चेक आउट, मुझे कुछ डाउट लग रहा था नवेद्या, मुझे डाउट लग रहा था कि इंडिया के अपॉइंट किए गए हैं या फिर भूटान के, ठीक है। मुझे ये डाउट लग रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में नाम था यस मिसेस देचेन वांगमू का, यस मेरे दिमाग में नाम था मिसेस देचेन वांगमू। हाँ, इंडिया जो था वो 73rd था, यस यस यस। सो करेक्ट कर लीजिएगा उसे। नाम में से आपकी ये जो है भूटान की हेल्थ मिनिस्टर कुछ है ना, डेचन वांगमू, भूटान के हेल्थ मिनिस्टर हैं ये, इन्हीं को अपॉइंट किया गया है। यस यस यस, ठीक है ठीक है। तो इसे करेक्ट कर लेंगे बच्चे सब। वो जो आपकी WHO के 74th आपके प्रेसिडेंट जो लिए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, वो आपके भूटान से हैं, मिसेस देचन वांगमू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 30th लास्ट करेंगे हम। Casper Ruud has won the men's singles title at 2021 Geneva Open. He represents the which country? किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यस, इट्स नॉर्वे, ठीक है। कैस्पर रूड जो है ये नॉर्वे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीते हैं मेंस सिंगल्स टाइटल एट 2021 जिनेवा ओपन। क्लियर? ओके क्लास, सो दिस इज फॉर ऑल टुडे। बाकी 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, 20 क्वेश्चंस और आपको करने हैं। तो इसका पीडीएफ अब नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, और जिसको जो भी क्वेरीज है प्लीज आप एक बार अपने रोमा मैम से कॉल करके पूछ लीजिएगा पीडीएफ के रिगार्डिंग, वो आपको ज्यादा क्लियर कर देंगे, ठीक है क्लास। बाकी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में टॉपिक्स के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सब पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।
सर